नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या अपडेट है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस निकला हुआ है, जिसके अंतर्गत समूह 4 के सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 6/3/2023 है, तथा आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 20/3/2023 रखी गई है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 6/3/2023 है, और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है 25/3/2023 रखी गई है। चलिए परीक्षा शुल्क को देख लेते हैं। तो सीधी भर्ती या संविदा पदों हेतु जो आपका शुल्क रखा गया है वो यूआर के लिए 500 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो ये केवल मूल निवासी मध्य प्रदेश के होने चाहिए उनके लिए 250 रुपये का शुल्क रखा गया है। और सीधी भर्ती बैकलॉग पदों पर हेतु उस पर कोई शुल्क नहीं रखा गया। चलिए महत्वपूर्ण डेट देख लेते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण डेटें हैं। तो परीक्षा दिनांक एवं दिन शनिवार 5/8/2023। तो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 5/8/2023 को होगा। प्रथम पाली में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। 7 से रिपोर्टिंग टाइम मिलने वाला है जो आपको। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 8:50 से 9 बजे तक का टाइम मिलेगा। और जो आपका एग्ज़ाम प्रारंभ होगा 9 से 11 बजे तक होगा, 2 घंटे का होगा। इसी तरीके से द्वितीय पाली जो होगी, अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग जो टाइम रहेगा वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए जो समय रहेगा 2:50 से 3 बजे तक का रहेगा। और परीक्षा जो स्टार्ट होगी आपकी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। यह परीक्षा भी आपकी 2 घंटे की होने वाली है। टिप्पणी देख लेते हैं। अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट की एक को चयनित किया जा सकता है, तथा UIDAI द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हैं जो हर परीक्षा में लगभग लगभग होते ही हैं। चलिए बाकी और डिटेल देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एकारी अंक देख लेते हैं। तो यूआर के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया है 50% रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10% अंकों की छूट मिलेगी। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया है वो 40% आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर ये अंक लाने में आप असफल रहते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। अब ऑनलाइन भर्ती पद्धति के लिए देख लेते हैं किस तरीके से आपका एग्जाम आएगा। तो समूह 4 है। प्रश्न पत्रों की संख्या जो होगी 1 होगी। कुल अंक 100 अंकों का, जिसमें समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान कंप्यूटर ज्ञान, समान अभिरुचि आएगी। और जो परीक्षा होगी आपकी मिनिमम 100 अंकों की होने वाली है। दोस्तों बात कर ली जाए दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है 10+2 रखी गई है किसी भी पोस्ट के लिए। तो आप 10+2 होना अनिवार्य है आपके लिए। और दोस्तों आयु सीमा की जो बात की जाए तो आयु सीमा जो मिनिमम आयु सीमा है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो आयु होनी चाहिए आपकी 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। जो आपकी आयु की गणना की जाएगी चालू वर्ष की 1 जनवरी से 2023 से आपकी गणना की जाएगी। अब हम रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं कि आपके किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी खाली हुई हैं। तो सीधी भर्ती के लिए 1840 पोस्टें हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए 530 वैकेंसी हैं। संविदा भर्ती के लिए 243 वैकेंसी हैं। संविदा भर्ती बैकलॉग के लिए 103 वैकेंसी हैं। इस तरीके से जो टोटल योग निकल कर आ रहा है 2716 वैकेंसियों पे आपका निकलने वाला है वैकेंसी। अब हम एग्ज़ाम की मूल्यांकन पद्धति देख लेते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो वास्तविक प्रश्न का होने वाला है, और उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा। और आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला देख लेते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये है आपका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। जो आपका रिजल्ट बनेगा इसी फार्मूले के आधार पर आपका जो है
परिणाम घोषित किया जाएगा। अब देख लेते हैं एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश देख लेते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है, आपने फॉर्म भर दिया और उसके बाद अगर आप दोबारा से फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें वो डाटा मैच हो जाता है तो वो आपसे पूछेगा कि जो आपने पहली बार फॉर्म भरा था आप उसको निरस्त करना चाहते हैं, हाँ या ना। अगर आप हाँ कर देते हैं तो वो आपका निरस्त हो जाएगा और जो अभी आप प्रेजेंट में फॉर्म भर रहे हैं वो उसकी स्थिति बनी रहेगी। और आप नो कर देते हैं तो आपका जो पहले फॉर्म भरा हुआ है उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। इम्पोर्टेंस डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। आवेदन पत्र भरने की जो समय अवधि है, ऑनलाइन परीक्षा का विवरण भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। परीक्षा शुल्क जो है मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यूआर के लिए 500 रुपये रखा गया है और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रखा गया है। आवेदन पत्र जमा करने के लिए MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो रखा गया है वो 60 रुपये रखा गया है और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। संशोधन किए जाने पर देय शुल्क जो रखा गया है वो 20 रुपये आपका शुल्क रखा गया है। अब परीक्षा शहर देख लेते हैं। आपका परीक्षा शहर कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, तो ये आपके परीक्षा केंद्र हो सकते हैं। अब प्रश्न पत्र का विवरण देख लेते हैं लास्ट में। तो आपका समान ज्ञान आएगा, समान हिंदी आएगी, समान अंग्रेजी आएगी, समान गणित आएगा, समान कंप्यूटर ज्ञान आएगा, समान अभिरुचि आने वाली है, जिसके मैक्सिमम जो अंक होने वाले हैं वो 100 नंबर का आपकी परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों ये रही आपकी कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं हर रोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों जय हिंद, राधे राधे।